जय हिंद दोस्तों। अभी मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ मैं कि अग्निवीर में कुछ चेंज या बदलाव हो सकता है। इस पे बारे में सरकार ने भी चर्चा चल रहा है कि शायद कहीं ना कहीं से अग्निवीर का जो स्कीम है उसमें कुछ बदलाव होगा, कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशन था उस पर कुछ बदलाव होगा। अभी मैं इसके बारे में कल मैं छुट्टी पे हूँ, तो इसलिए मैंने कुछ देखा था न्यूज़ में और इसी बारे में आप लोगों के साथ सोचा मैं डिस्कस कर लूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हैं शायद कहीं ना कहीं से लीकेज हो ही जाता है, लीक हो जाता है, मतलब न्यूज़ पता लग जाता है। तो कुछ 5-7 पॉइंट है, शायद ऐसे कुछ चेंजेस है, शायद कहीं ना कहीं से मेरे को लग रहा है इस पे कुछ सरकार एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो आज के डेट पे जवानों, मतलब जितने भी यंगस्टर है जो भी फौज में आना चाह रहा है, इस अग्निवीर के कारण बहुत मायूस है। इस न्यूज़ के दौरान, मतलब इस जो स्कीम है इसके दौरान बहुत बंदे मायूस हैं क्योंकि उनको जॉब कहीं ना कहीं मिल नहीं रहा। तो ये एक मतलब आर्मी तो एक मान लो कहीं ना कहीं से जो भी बोले, जैसे भी बोले, सैलरी के लिए आता है। क्योंकि इसमें सैलरी और फिक्स पेंशन है। इसमें पेंशन एक मतलब आर्मी एयरफोर्स नेवी जो है, जो मिलिट्री है एक्चुअल, उसी में मिलते हैं आपको पेंशन। तो ये कुछ कारण देख के फौज में आते हैं, ऐसे कोई ये नहीं है। देशभक्ति है वो अलग जगह है दोस्तों, पैसे की बहुत ज़रूरत है सभी को। इस दुनिया में जहाँ हमें ज़िंदगी में कुछ भी चाहिए तो पैसा है, तो सब कुछ है। पैसे के बिना कुछ नहीं है दोस्तों। तो फौज में देशभक्ति वो अलग चीज़ है, अलग मैटर है। मगर पैसा नहीं है और जो फैसिलिटीज़ है परमानेंट का और पेंशन नहीं होता, तो फौज में आज के डेट पे इतना फौज ही नहीं हो पाता, है ना। तो दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 4 या 5 चेंजेस है ऐसे कुछ। जो पहला चेंजेस है, जो आपका जो पहला चेंजेस ये है कि आपका जो 21,000 की सैलरी है, वो शायद कहीं ना कहीं से मेरे को लग रहा है जो पे कमीशन आने वाला है, 8 माह पे कमीशन, उसमें कुछ सैलरी का जो पैकेज आप लोगों को बनाया, कहीं ना कहीं से मेरे को लग रहा है कि ये चेंजेस होगा, है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि मेरे को लगा कि जो न्यूज़ में मैंने सुना, दूसरे यूट्यूब चैनलों में सुना कि कहीं ना कहीं जो 25% रखने का विचार चल रहा था, उसको हटा के 50 हुआ था। 50 अभी 60% को ऊपर ऊपर बता रहे, 60 से 70% बंदे को रखा जाएगा फौज के अंदर, बाकी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, है ना। 4 साल का टेन्योर बढ़ा के तीसरा जो 4 साल का टेन्योर था उसको बढ़ा के बताया जा रहा है कि 7 साल होने वाला है। ये भी एक न्यूज़ में है। तो ऐसे 2-3 है। उसके बाद जो है, आपको जो शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा था, इस 7 साल अगर हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो इस 7 सालों में जो कुछ भी बंदा, कोई खुदा ना खास्ता शहीद हो जाता, तो उसमें शहीद का दर्जा नहीं मिलता था। तो ये शहीद का दर्जा शायद कहीं ना कहीं से मिलेंगे, बताया जा रहा है। उसको शहीद का दर्जा मिलेगा और जो भी फैसिलिटीज़ है वो मिलेंगे। और एक चीज़ है जो जो मम्मी पापा का जो कैंटीन और मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ये भी शायद कहीं ना कहीं से 7 साल होने के बाद ये भी लागू होने की बात चल रही है। तो ये कुछ चेंजेस है, जो चेंजेस आपको लागू होगा। लागू होगा तो ये सब कुछ चेंज होगा, बताया जा रहा है। जो 8 माह पे कमीशन आएगा, उसमें सैलरी भी शायद कहीं ना कहीं से हाइक हो जाए। उसके बाद आपका जो फैसिलिटीज़ है ये भी चेंज हो जाए, शायद कहीं ना कहीं से इसको परमानेंट दिखा जा रहा है कि लास्ट में जाके ये परमानेंट कहीं ना कहीं से मेरे को लग रहा है हो ही सकता है। क्योंकि 4 साल से जब 7 साल हो रहा है, 7 साल से ये बढ़ा के अगले सरकार या तो इसी सरकार के इसमें 2-4 सालों में मेरे को लग रहा है कि ये परमानेंट होगा ही होगा, है ना। तो दोस्तों ये सब मत सोचिए कि अग्निवीर एकदम 4 साल का वो टेन्योर है, उसके बाद फिर पता नहीं क्या होगा। ये कुछ पता नहीं, अभी भी ट्रायल बेस पे सब कुछ चल रहा है। और कहीं ना कहीं से मेरे को लग रहा है ये फिक्स हो जाएगा, और फिक्स हो ही जाएगा मेरे को लग रहा है। क्योंकि ऐसे फौज नहीं चल सकता, 4 साल की फौज को लेके देश दुनिया नहीं चलेगा। तो आप लोग आओ और नौकरी करो। चलो बढ़िया है, 4 साल है तो ठीक है, कुछ तो नौकरी मिला। अगर नहीं है, अगर मानो किसी ना कारण आप आने का कोशिश कर रहे हो और आ नहीं रहे हो, उसके बाद पता लगा कि आपका एज भी चला गया, उसके बाद पता लगा कि जो बंदा फौज में आ गया 4 साल अग्निवीर में, उसको परमानेंट रख दिया, वो परमानेंट होगा, उस टाइम आपका उम्र भी नहीं होगा, कि बड़ा पछतावा होगा दोस्तों, है ना। तो इस पछतावा से बचने के लिए आप आओ अग्निवीर में, कहना क्या पता आपका वो परमानेंट हो जाए, है ना। तो ऐसी चीज़ पे लक पे ट्राई मत करो, आ जाओ, आके देखो, जो होगा तो होगा भाई। 4 साल में नौकरी नहीं मिल रहा कहीं, तो कम से कम सैलरी तो आएगा, महीने ख़त्म होते 21,000 ही मान लो, और बाद में जाके 15 लाख का वो भी तो मिलेगा, है ना। तो मेरे हिसाब से आ जाओ,
कोई इतना मत सोचो कि ये ख़राब है वो ख़राब है, आ जाओ आके देखो, क्या पता अब इस साल में भर्ती हो, अगले साल जाके वो परमानेंट का गवर्नमेंट ने वो कर दिया, ऐलान कर दिया, तो आपको सोच लो। तो ऐसे सोच पे मत रहो कि नहीं 4 साल किस लिए अपना वेस्ट करना है, ऐसे कुछ भी बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से ये चेंजेस हो जाए तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए, और हाँ सबके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू और जय हिंद।